यह प्रेरणादायक कथा पाप मत करो वरना पछताओगे जो गौतम बुद्ध की दृष्टि से रची गई है और जिसमें गुरु व शिष्य के संवाद, एक गुण कथा और जीवन की शिक्षा समाहित है। इसे अंत तक जरूर सुने। बोध गया की शांति भूमि, सुबह की मंद धूप और वृक्षों की छाया में बैठे शिष्य गौतम बुद्ध अपने करुणामयी नेत्रों से सबको देख रहे थे। तभी उनका प्रिय शिष्य आनंद हाथ जोड़कर बोला, बनते, संसार में हर व्यक्ति कभी ना कभी कोई गलत कार्य कर दे बैठता है, लेकिन क्या हर पाप का फल निश्चित है? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मनुष्य पाप से बच सके या उसका परिणाम टल सके? बुद्ध शांत मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, हे आनंद, अग्नि की प्रकृति जलाना है, चाहे वह जानबूझकर हाथ लगाए या अनजाने में। पाप भी वैसा ही है, वह देर सवेरे भस्म कर देती है। आओ मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, उस व्यक्ति की जिसने पापों को मजाक समझा और फिर पछताया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मगध राज्य के एक सुंदर गांव में एक युवक रहता था, सूरद। सूरद के पिता एक साधारण किसान थे। वह अपने खेतों में श्रम करते और धर्म से जीते, लेकिन सूरद बिल्कुल उल्टा था। वह अपने पिता की सादगी का उपहास उड़ाता और कहता, इस दुनिया में ईमानदारी से कोई बड़ा नहीं बन सकता। चतुर बनो, अवसर छीनो और धन कमाओ। उसका विश्वास था कि चालाकी, झूठ और स्वार्थ से ही सफलता मिलती है। यही सोचकर उसने कई पाप किए, जैसे उसने एक गरीब वृद्ध की गाय चुराई, वह विधवा स्त्रियों की जमीन हड़पने लगा, गांव में किसी की बेटी की शादी में पैसा मांगा और उसे लाचार किया। उसने अनगिनत लोगों के साथ विश्वासघात किया, पर कभी पछताया नहीं, कभी किसी की मदद नहीं की। लेकिन उसने हर एक लाचार व्यक्ति को सताया जरूर था। अगर पाप करने से कुछ बुरा होता तो मैं गरीब क्यों नहीं हूँ, मेरी संपत्ति बढ़ रही है, मैं खुश हूँ। जब भी कोई बुजुर्ग उससे समझाते तो वह यही शब्द दोहराता कि अगर पाप करने से कुछ बुरा होता तो मैं कब का गरीब हो गया होता, मुझे उसकी सज़ा मिलती। मैंने कितने पाप किए हैं, लेकिन फिर भी देखिए मेरे पास अपार संपत्ति है, मेरा शरीर भी स्वस्थ है, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पापों की सज़ा नहीं मिलती है। आप लोग मूर्ख हो मूर्ख, ऐसे पर तो मुझे हंसी आती है। इसी तरीके से वो हर किसी का मजाक बनाता था। लोग चुप हो जाते, लेकिन समय नहीं। एक दिन गांव में एक शांति व तेजस्वी साधु का आगमन हुआ। वह गौतम बुद्ध के शिष्य थे, नाम था अर्जुन भंते। लोग उनके प्रवचनों से प्रभावित हुए। वह कहते, पाप वह छाया है जो सूर्य अस्त होने के बाद दिखाई नहीं देती, परंतु जब जीवन ढलने लगता है तो वह छाया सबसे अधिक डराती है। सूरत भी साधु के पास गया और चुनौती भरे स्वर में बोला, भंते, मैं बरसों से पाप कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कहाँ है तुम्हारा कर्म फल? अर्जुन भंते मुस्कुराए, हे युवक,
दूध तुरंत दही नहीं बनता, लेकिन बनता अवश्य है। यही पाप का स्वभाव है। वह पकता है और जब समय आता है तो फल देता है। कड़वा, घातक और अपूरणीय शब्द सुनकर सूरज हंसते हुए चला गया। सूरज का एकमात्र पुत्र शशांक युवावस्था में जुआ, शराब और वासना के दलदल में फंस गया। वह पिता के धन का दुरुपयोग करता, गांव की स्त्रियों को अपमानित करता और नौकरों को पीटता। एक दिन शशांक ने नशे में एक वृद्ध ब्राह्मण की बेटी का अपहरण कर लिया। वह गांव में आग की तरह फैला। राजा के आदेश से शशांक को बंदी बना लिया गया। सूरज की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। शशांक की जेल में मृत्यु हो गई, अत्यधिक शराब के कारण। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर सूरज की जमीनों का बहिष्कार कर दिया। लोगों ने उसका व्यापार छोड़ दिया जिनसे उसने पाप करके जमीनें ली थीं। उन्होंने मुकदमे किए और न्यायालय ने वह सब लौटाने का आदेश दिया। अचानक ही उसका ऐश्वर्य टूट गया। जो कभी सोने के बर्तनों में भोजन करता था, वह अब 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करने लगा। चिंता, अकेलापन, ग्लानि और बदनामी ने सूरज को भीतर से तोड़ दिया। वह बीमार पड़ने लगा। रक्तचाप, हृदय रोग और अनिद्रा। वह अब एक टूटी झोपड़ी में पड़ा रहता। लोग उसे तिरस्कार से देखते, कोई पास न आता। अब वह वृद्ध हो चुका था। एक दिन उसने गांव के तालाब में एक बालक को पीटते देखा, ठीक वैसे ही जैसे वह करता था। उसे देखकर अचानक उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद से पूछा, क्या मेरा जीवन ही यही था? क्या यही था मेरी सफलता? न पुत्र, न संपत्ति, न सम्मान, सिर्फ अकेलापन, रोग और अपमान। वह दौड़ता हुआ उस अर्जुन भंते के शिष्य के पास गया, जो अब उसी गांव में ध्यान साधना करता था। वह रो पड़ा, गिर पड़ा। भंते, मैं समझ गया, पाप का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो जीवन को नरक बना देता है। क्या अब भी मुझे क्षमा नहीं करोगे? क्या मुझे आपसे क्षमा नहीं मिल सकती? भंते ने करुणा से देखा और कहा, हे सूरज, बुद्ध कहते हैं, जलता हुआ जंगल भी वर्षा से शांत हो जाता है। वैसे ही जलता हुआ मन भी पश्चाताप से शुद्ध हो सकता है। परंतु कुछ दाग ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन आत्मा को खोखला कर देते हैं। अब तुम्हें दूसरों के दुख में सुख खोजना होगा। सूरज ने अपना शेष जीवन पश्चाताप में बिताया। उसने गांव की गरीब विधवाओं की सेवा की। वह मंदिर की सफाई करता और वृद्धों को खाना खिलाता। बच्चों को सिखाता, पाप मत करना वरना पछताओगे। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे क्षमा कर दिया। मृत्यु के समय उसकी आंखों में भय नहीं था, सिर्फ करुणा थी। गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, हे आनंद, इस संसार में 3 चीज़ें छुप नहीं सकती, सूरज, चंद्रमा और पाप। जब तक चेतना है तब तक मनुष्य को सतर्क रहना चाहिए। पाप मत करो वरना पछताओगे, और पछतावे का समय जब आता है तब हाथ जोड़ने से पहले आत्मा टूट चुकी होती है। शिष्य शांत थे। वनों में हवा बह रही थी।
ध्यान की घंटियां बज रही थीं और बुद्ध ने आंखें मूंद लीं, मानो पूरे ब्रह्मांड को एक ही वक्त में समेट लिया हो। ना करो पाप, करो पुण्य, शुद्ध करो मन, यही है बुद्ध की शिक्षा। पाप धीरे धीरे जीवन को खा जाता है, जैसे दीमक लकड़ी को। बुद्ध कहते हैं, हर पाप का फल निश्चित है, आज नहीं तो कल। पछतावे से पाप क्षीण हो सकता है, परंतु यदि देर हो जाए तो केवल ग्लानि शेष रहती है। जीवन में हर कार्य से पहले अपने अंतरात्मा से पूछो, क्या मैंने किसी का नुकसान तो नहीं कर दिया या किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा हूँ। पुण्य से जीवन बनता है, पाप से जीवन जलता है। हर इंसान को पाप से बचना चाहिए। उसे हर वक्त किसी भी कार्य को करते समय पहले ही सोच लेना चाहिए कि यह कार्य पुण्य देगा या पाप। कभी भी ऐसा कदम मत उठाएं जिससे लोगों को आहित हो, उन्हें कष्ट पहुँचे। हमेशा दुखी व्यक्तियों की मदद करें, लाचार व्यक्तियों को कभी न सताएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी पाप के भागीदारी बनते हैं। हमेशा बच्चों से प्रेम करें, उनकी आत्मा को सुनें, हमेशा उन्हें खुशी दें, जिससे आपका भी मन खुश रह सके। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, हमेशा उन्हें अच्छाई की राह बताएं, अच्छाई सिखाएं। आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़कर मत देखिए। आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए, कोई आपका साथ दे या ना दे, खुद पर यकीन रखिए और अपने कर्मों पर। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपको कभी भी बेवजह कष्ट नहीं मिलेगा। आप सत्य के रास्ता पर हमेशा आगे बढ़ते रहिए, ईश्वर आपका कल्याण ही करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है तो अपने अपने गुरु के लिए 2 लाइनें तो बनती हैं। अज्ञान के अंधकार से जो ज्ञान का दीपक जलाए, वही सच्चा गुरु कहलाए। गुरु वो दीपक है जो जीवन भर राह दिखाते हैं, हर ठोकर में हमें संभालते हैं। जिसने सिखाया संघर्ष में मुस्कुराना, वही गुरु सबसे महान है। गुरु की कृपा से ही जीवन सफल होता है, क्योंकि वो हमें खुद से मिलवाता है। जहाँ ज्ञान का दीपक जलता है, वहीं अंधकार दूर होता है। इस गुरु पूर्णिमा पर अपने जीवन के हर शिक्षक को नमन करें। सच्चे ज्ञान, करुणा और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहिए। आपका जीवन प्रेम, प्रकाश और उद्देश्य से भरा हो। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें, आपको कोई सीख मिल सके जिससे आपके जीवन में अच्छा हो सके।